हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आपके पार्टनर अभी आज इसी वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक एक मूवमेंट रग रग से वाकिफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। जब मैं रीडिंग बनाने के लिए बैठती हूँ तभी सोचती हूँ कौन से कार्ड मुझे आज बनाना चाहिए, और मैं कार्ड्स को देखती हूँ। मेरे डेक्स बिल्कुल यहाँ पे है, तो जो डेक मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे लगता है आज की एनर्जी वहीं से आ रही है। ठीक है, तो हमेशा मैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद ही डेक्स को देखती हूँ। लेट्स सी आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आज की अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथन का कार्ड है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जीज हियर। और यहाँ पे मुझे देखो, मैं आगे और भी बताती जाऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता उनके दिमाग में है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपकी तो कुछ एनर्जी सडन आ रही है, आई नो, मुझे फील हो रही है। बट आपकी पार्टनर की अगर मैं थोड़ी यहाँ पे फील करूँ ना, मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्लैरिफाई करती हूँ। कुछ तो और बात है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। वन सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई। ओके, लिब्रा, तुला राशि। आपके पार्टनर वीक पड़ चुके हैं, स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है। गलत बहुत कुछ कर लिया है आपके साथ, इस बात को समझ रहे हैं। समझने के बाद बहुत वीक हो चुके हैं। अभी उनको चीज़ें ठीक करनी है, और वही चीज़ों को ठीक करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है। शर्म आ रही है, आपके सामने आने के लिए शर्म आ रही है, आपसे बात करने के लिए शर्म आ रही है। शर्मिंदगी यहाँ पे बहुत महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। मुंह पे ताला लगाए हुए हैं, बिल्कुल चुप है, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे उनको पता है कि अगर बहुत कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर लिया तो शायद तुम भी हाथ से जाओगे और कोई और भी हाथ से जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि उनको चीज़ें मोस्टली समझ आ रही है कि मैंने गलत किया है और मुझे अभी सही करना है। राइट पाथ पे मुझे जाना है, राइट पाथ मुझे चुनना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है। मैं थोड़ा लाइट का कलर चेंज कर रही हूँ, हो सकता है मूड भी चेंज हो जाए। यस, ये कलर मुझे आज अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ मैसेज यहाँ पे आ रही है साथ साथ, जो मैंने पहले ही बहुत फील कर लिया था, बट मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बतानी थी। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ये आया है कि आप खुद जितना रियलाइज कर रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। आप जब जब वीक पड़ रहे हो, या फिर आपको जब जब वीक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान मेरे पास नहीं है। जैसे होता है ना कि बड़ा रोना आता है, या फिर बहुत बड़ा ही आपको एक तकलीफ होती है, आप बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि ऊपर से कहीं मैसेज आ रहा है, जो फील मैं कर रही हूँ, जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी फील हो रही है। ऊपर से कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे हैं, हायर सेल्फ से मेरा मैसेज आ रहा है कि जो भी आप लोग इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया है, आपने ज़िंदगी में बहुत कोशिशें किए हैं, आपने हार कभी नहीं माना। आपकी हार आपके दरवाजे पे कई बार खड़ी होके गई है, बट चाहे लव लाइफ में हो, चाहे लाइफ में हो, आपने कभी भी वो हार का सामना नहीं किया है, हार नहीं माना है। आपने हमेशा मेहनत किया है। तो आई थिंक मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है कि जो इनजस्टिस यहाँ पे हुई है आपके साथ, वो जस्टिस की तरफ चीज़ें जा रही है। जैसे भगवान उस इंसान को वो बुद्धि दे रहे हैं, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है उसको सही एक मौका मिल रहा है चीज़ें और ज़्यादा सही करने का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं और क्या काज है यहाँ पे। ठीक है,
ओके, ये कार्ड आ रहा है। ओके, पास्ट लाइफ। देखो, आज मेरा ना इंट्यूशन हर दिन तो अच्छा ही होता है क्योंकि हम इंट्यूशन पे काम करते हैं, बट आज मेरा इंट्यूशन और भी ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में ये डेक मेरी तरफ देख रही थी और कार्ड्स भी अपने आप निकल रहे हैं, ठीक है, नीचे गिर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी जो हालत आज है इस पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से, वो हालत होना ही था। आज आप अगर इस वक्त इस जगह पे हो, आपकी किस्मत में लिखी हुई थी। एक चीज याद करो कि अभी आप जिस भी पोजीशन में अपने लाइफ में हो, किस वजह से हो, किस कारण में हो, क्या रीजन यहाँ पे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें अचीव किया है, लाइफ ने कुछ कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली अचीव कर लिया है इनके आने के बाद या फिर इनके जाने के बाद। जैसे किस्मत ने पलटी मारी है, आपने कुछ देखा है, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव साइन आपने देखा हुआ है लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। समथिंग मैजिकल गोइंग टू हैपन। आप दोनों ने स्पेशली आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा कुछ सब कुछ कर लिया है क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। कुछ यहाँ पे बहुत तंत्र मंत्र या फिर कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म जुड़ा हुआ है, जो चीज़ आपको नहीं पता है कि आपको बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्यों हम मिले, क्यों हम बिछड़ गए, क्यों हम लाइफ में ये इस जगह पे आके खड़े हैं। 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। जो आपको एक आंसर अभी तक नहीं मिला है, जो भगवान आप सोचते हो कि भगवान जी क्यों आज तक मुझे ये आंसर आपने नहीं दिया है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको 110% एक तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, द मजिशियन की कार्ड है। आपके पर्सन के अगर पर्सपेक्टिव से देखूँ, उनकी फीलिंग्स के पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें आपसे बहुत ही क्लीन, नीट क्लीन तरीके से छुपा के रखा है इस व्यक्ति ने। एक ये आर्ट है उनका। मैं उनको कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट लाइक, मैं आर्ट उनका ये बोलूँगी कि उनका आर्ट है ये जैसे उन्होंने कोई कला है, कोर्स किया है चीज़ें छुपाने में या फिर चीज़ें ऐसे कुछ करने में। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का ये एक आर्ट है और उन्होंने ये चीज़ किया है, ठीक है। लेकिन इंसान कोई भी कला सीखे, कुछ भी करे, जब भगवान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं तो एक इंसान की औकात ही कुछ नहीं रह जाती है। आपके पार्टनर की इतनी औकात ही नहीं है कि आपको कोई चीज़ छुपा ले और भगवान आपको उस प्रॉब्लम में डाल दे। आप एक प्रोटेक्टेड बच्चे हो, आप एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो, क्योंकि आपके पास लाइफ में ये चीज़ें थी तो अभी होना है। बट इसके वजह से आप कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे जहाँ पे आपको मौत जैसा कष्ट मिले। तो नो मैटर, कभी कभी ना पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो यही चीज़ें करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी वजह से सामने जो प्यार करता है वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो आपके पार्टनर की दिमाग बुद्धि संतुलन खो बैठी थी और उन्होंने ये गलती की है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये गलती नहीं चलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं और उनकी क्या एनर्जीज, यहाँ पे क्या फीलिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है बाउंड्री। राशिया में अभी तक बहुत कम बताई हूँ, ज़्यादा नहीं बताई हूँ, रीडिंग के फ्लो के साथ बह गई थी। और व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। बाउंड्री की एनर्जी है एंड ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत क्लियरली शो कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, ये राशियाँ भी यहाँ पे है। तो बाउंड्री इस व्यक्ति ने सेट करके रखा है। बट मुझे देखो, जजमेंट देखो, आपके पार्टनर ने अपना एक दायरा बना दिया है कि मैं यहीं तक रहूँगा, इससे ज़्यादा अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना है या फिर इससे ज़्यादा मुझे बात नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा या फिर मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँगा, हो सकता है तुम मुझसे कमिटमेंट मांग लो। तो आपको वो कभी कभी एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बिहेवियर दिखाते हैं, तो कभी कभी बहुत लाइक मोर देन फ्रेंड बिहेवियर दिखाते हैं। तो उनका ना कोई ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसे ही दिखाना है। बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर बाद में फिर दोस्ती करके फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने प्यार तो उनको है, बट एक बाउंड्री भी उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा आगे चीज़ें ना बढ़े। बट जजमेंट डे आ चुका है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि
जितना ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश किया जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा, चीज़ें उतनी उभर के आएगी। ठीक है? ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एक तो आपके पार्टनर आपको एक क्लैरिटी दे देंगे, क्लियर चीज़ें बता देंगे, मुझे ये तुमसे चाहिए। करंट का यहाँ पे इश्यू रहता है, आई एम वेरी सॉरी। तो एक जो चीज़ होती है ना कि हो गई, आपके पार्टनर को सारी सारी चीज़ें हो गई, कंसर्न यहाँ पे हो गई चीज़ें। अभी आपके हाथ में चीज़ें रहेगा कि आप इस व्यक्ति को हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल कंप्लीटली आप आपके हाथ में पावर रहने वाली है, भगवान आपके हाथ में पावर देंगे, किस्मत आपके हाथ में पावर देगा। तो इन्होंने जो बाउंड्री सेट करके रखा है, एक तो अपनी इमोशनल सेंटिमेंट्स को बहुत ब्लॉक करते हैं। कभी भी अपनी बातें, कभी भी अपने इमोशन से खुल के कभी भी नहीं बताते हैं। और क्योंकि नहीं बताते हैं, आप पागलों की तरह हो जाते हो कि मेरे साथ क्यों शेयर नहीं करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। एक तो आप अच्छे इंसान हो, आपको पता है कि रिलेशनशिप में क्या शेयरिंग होती है क्या नहीं होती है, तो आप हमेशा हर एक चीज़ शेयर करने के लिए रेडी रहते हो। बट ये व्यक्ति ने जो आपका मतलब वॉट लगा रखा है, जो आपको परेशान इस व्यक्ति ने कर रखा है, कोई चीज़ शेयर नहीं करता, आप ही रोते रहते हो। एक तो जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें ख़त्म हैं, लेकिन वहीं पे ही चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगी। जब-जब आप भी ये चीज़ फ़ील कर रहे होंगे कि जब-जब आपने ये सोचा है कि अभी इससे आगे मेरे को नहीं जाना है, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना है, तब-तब इस रिश्ते ने एक नई मोड़ लिया है। यहाँ पे बहुत क्लियरली विज़िबल है, यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ें मुझे दिख रही है। तो बहुत अच्छी बात है, ये जो बाउंड्री है, जो दीवार है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बना के रखा था, अपने लिए बना के रखा था। वो बाउंड्री ठीक है, ख़त्म हो गई हो या फिर वो बाउंड्री ही मतलब ये कि एक तो एंड होना हो, वो बाउंड्री ही गिर जाएगी। उनकी सुविधा के अनुसार जो चीज़ें उन्होंने किया है, वो चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, जजमेंट का डे आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कार्ड्स है, नेक्स्ट क्या कार्ड है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे फीलिंग्स है। वाओ, रिकंसिलिएशन, फाइनली यही चाहिए था आपको भी, मुझे भी यही कार्ड चाहिए था। जब आप लोगों को इस तरीके की एक रीडिंग दिखती है ना, जहाँ पे आप पूरा रीडिंग देखते हो एंड फाइनली आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि यस, आज नहीं तो कल मेरा रीयूनियन हो जाएगा, मैं रीयूनियन की तरफ जाऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि जो इंसान देख रहा है ना, उसकी इमोशंस, उसकी टाइम की कदर है मुझे। तो भगवान की तरफ से जब भी एक चीज़ वो दिखता है ना कि रीयूनियन का साइन, तो आई आई वाज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज और क्या फीलिंग्स यहाँ पे उमड़ रही है आपके लिए। बहुत अच्छी बात है, रिकंसिलिएशन से पहले, रिकंसिलिएशन तो आप दोनों की हो जाएगी। यस, यू कैन सी द लवर्स एनर्जी, द लवर कार्ड। बट व्हाट इज बिफोर रीयूनियन, रीयूनियन से पहले क्या, रीयूनियन से पहले यहाँ पे सर दर्द, सर दर्द क्या, मैं यही बोलूँगी कि रीयूनियन से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है रीयूनियन से पहले कि जैसे आपको बताया जाएगा कि उनकी फैमिली की परिस्थिति ठीक नहीं है, उनकी हालतें ठीक नहीं है, वो थोड़े लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में हो सकता है हो, या फिर आप दोनों के लाइफ में हो सकता है होगा भी। ठीक है? अ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, एक तो देखो, रीयूनियन और रिकंसिलिएशन दोनों अलग चीज़ है। आप लोगों को अगर लगता है कि एक साथ आ जाना बोथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन है, वो गलत है। मुझे लगता है कंसाइल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी है और आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकंसिलिएशन। ठीक है? और रीयूनियन मतलब बिछड़ गए थे, एक हो गए। तो रिकंसिलिएशन होगा मतलब जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म होगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत क्लियर साइन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर को दिया गया है और आपके पार्टनर ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, इन्होंने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन ले भी लिया है। तो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं या फिर ये जो गलत इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में चल रहा है, डेफ़िनेटली ये गलत चीज़ है। बिकॉज़ अगर आप एक इंसान आपको अगर कुछ भी
बोल देगा आपके पार्टनर के खिलाफ, आप क्या मूर्ख हो, आप जो उसको भरोसा कर लोगे, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो आपके खिलाफ जो नेगेटिविटी थी, या फिर वो उन्होंने कहीं भी कुछ भी XYZ देख लिया था, अभी वो चीज़ें मुझे बेहतर होते हुए, बेटर होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके अंदर एक आ चुका है, आप देखो, मानो ना मानो, आपके अंदर थोड़ी बहुत ईगो आ चुकी है कि मैं ही हमेशा क्यों, व्हाई मी, क्यों मैं सर झुकाऊं, माफी मांगू, मेरे से इतना नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीज आई है वो कम्प्लीटली ओके है, क्योंकि हमेशा ही आप जाके माफी मांगो ये तो कहीं इस पे भी नहीं लिखा है। बट आपके अंदर थोड़ी गुस्सा, ईगो है, तो आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक जो होती है ना, आग लग चुकी है, आग लगी पड़ी है आपके पर्सन के अंदर आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस व्यक्ति का, एंजल डिवाइन हमको बताइए प्लीज, इस व्यक्ति की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, अगला पड़ाव, अगला कदम ये व्यक्ति का लेंगे, समय चाहिए उनको। कितना समय चाहिए, रश नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं कि मैं रश नहीं कर सकता, मुझे पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, जो तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगा, ये लिटरली मेरे कान में मैसेजेस आ रहे हैं, जो तुमको चाहिए मैं दूंगा, बट मुझे समय चाहिए, गिव मी सम टाइम। 15, नंबर 15 मुझे सुनाई दिया, कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 15 कुछ इंपॉर्टेंट है, वाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डिवाइन गॉडेस, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, 15 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, वो आएंगे, उनको अगर टाइम चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आने के लिए, बहुत टाइम उनको नहीं चाहिए ताकि कुछ और प्लान कर सके, बस विद इन 15 to 20 डेज। ये भी एक नंबर 13 का ही कार्ड है, नंबर 11, 12, 13, 12, 13 का ही कार्ड है। सो ये आने का ही सोच रहे हैं, एंड टाइमिंग भी वही ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। हम्म आके क्या करेंगे, या तो कमिटमेंट, फैमिली अगर रेडी नहीं हो रही है, परिवार से जुड़ी हुई कुछ बात करेंगे, देखो मेरी फैमिली रेडी वगैरह नहीं हो रही है, कन्वेंस कैसे करें, बात कर लेते हैं, या फिर शादी, या फिर कमिटमेंट, या फिर उनकी शादी हो गई तो कुछ रिलेटेड उस बातें, लाइक रोमांटिक एनर्जी रहेगी, रोमांटिक फीलिंग्स रहेगा आपके लिए, रोमांटिक रहेंगे, और चीजें भी वही करेंगे, बताएंगे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि फील्डिंग सेट है, आने वाले हैं, बाकी थोड़ा समय लग ही जाएगा, ज़्यादा नहीं, विद इन 13 to 14 डेज। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, अगर कुछ सवाल जानना है, मेंबरशिप ले सकते हो, पर्सनल एक्सक्लूसिव अगर आपको आपकी रीडिंग चाहिए, उसमें वीडियो डाल के आपको दे दूंगी, आप जिंदगी भर बैठ के देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।